माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक जो कि सप्लीमेंट्री बुक है उसके चैप्टर 3 पे फोकस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट अर्थर ने इसे लिखा और इसका जो बेसिक थीम है, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इट्स नेसेसरी टू पुट थीम बिफोर यू सो दैट यू कैन हैव क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग दिस चैप्टर कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो एक परसेप्शन होता है कि जो बाहरी अपीयरेंस होता है, बाहरी ये इंसान वैसा ही होता है, एक्चुअली ये कहने की बातें हैं। समटाइम दिस में हैपन कि जो आउटर अपीयरेंस होते हैं वो टोटली डिसेप्टिव होते हैं। वो बिल्कुल एक तरीके से दूसरे को धोखा देने के लिए भी इंसान बाहरी अपना गेटअप चेंज कर सकता है, बाहरी जो उसका अपीयरेंस है। क्योंकि किसी ने सच कहा है और बोर्ड में भी पूछा है कि वन शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक इंसान को किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए बल्कि उसके अंदर के कंटेंट से जज करना चाहिए मोस्टली। लेकिन हमारे साथ इस टेम्पोरल वर्ल्ड में, इस बाहर की दुनिया में ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हम जो बाहरी अपीयरेंस होता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन कर लेते हैं कि इंसान जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा। बट ये माना जाता है कि मोस्टली ऐसा गलत साबित होता है। इस स्टोरी में तीन ऐसे कैरेक्टर हैं। एक का नाम है ऑसबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा एक है फाउलर जो कि एक मैगजीन या स्टोरी राइटर है, रोमांटिक स्टोरीज, बड़ी इमेजिनेटिव स्टोरी जो लिखता है। और तीसरा कैरेक्टर एक स्पाई वो भी है, उसका नाम है मैक्स। वो जर्मनी से बिलोंग करता है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तीनों कैरेक्टर इसमें आपस में एक दूसरे के पास हैं। लेकिन शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है। ऑसबल वेट कर रहा है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मिसाइल है, उस रिपोर्ट है मिसाइल की। हो सकता है वो न्यूली इन्वेंटेड कोई फॉर्मूला है। वो डॉक्यूमेंट वेट कर रहा है रिसीव करने के लिए। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक सीक्रेट एजेंट जो कहाँ का है, वो आपका जर्मनी से है और वो मैक्स उसके रूम में एंटर हो जाता है उसी रिपोर्ट को लेने के लिए। बट सवाल ये है कि ऑसबल क्या उसे आउटबिट कर पाएगा, क्या उसे डॉस कर पाएगा, क्या उसे चकमा दे पाएगा और उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा जो इतना वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। अब एक्चुअली में ऑसबल से एक इंसान मिलता है, एक राइटर है जिसका नाम है फाउलर। फाउलर एक स्टोरी लिख रहा है जो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? स्पिनॉस पे। स्पिनॉस का मतलब होता है जिसमें जासूसी कहानियां, जासूसी से जुड़ी हुई बातें वो लिख रहा है। तो उसको लग रहा है कि मैं जो स्पाई से रिलेटेड मैं स्टोरी कंपोज लिख रहा हूँ, ड्राफ्ट कर रहा हूँ, इसके लिए वो जा करके ऑसबल से मिलता है। क्योंकि ऑसबल सही में एक जासूस होता है, तो सोचता है कि इस स्पाई से मिलूंगा और काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन करूंगा और उसको अपनी बुक में डालूंगा तो कि बुक अच्छी हो सके, बुक काफ़ी खूबसूरत हो सके, कंटेंट अच्छे मिल सके उसके। तो उस ऑसबल से जब मिलता है तो यहीं पे कहानी शुरू होती है कि फाउलर सीक्रेट एजेंट है। और जब वो पहली बार मिलता है तो जितनी भी बुक्स वो पढ़ करके, जो भी डिस्क्रिप्शंस लोगों से बुक से पढ़ करके वो गया हुआ है, फाउलर ने जो भी कहानियां, जो भी बुक, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन कहीं से वो गेन किया है, वो बिल्कुल ऑसबल पे फिट नहीं बैठता है। ऑसबल कहीं से नहीं लगता कि इंसान जासूस होगा। और उस तरीके से, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में रह रहा है जो कि फ्रेंच होटल में रह रहा है, जो कि बहुत टॉप फ्लोर पे है, सबसे टॉप फ्लोर पे है। ऊपर से बड़ी, जब वो रास्ते में पीछे पीछे चलता है उस टॉप फ्लोर पे जाने के लिए, तो जो कॉरिडोर वगैरह है बड़ा मस्टी है, मतलब स्लाइटली वेट है, डैम्प है, एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे नमी की, पानी की। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि होटल बिल्कुल ग्लूमी है। तो उसे लगा कि मैं जो है गलत जगह पे, गलत जासूस, गलत व्यक्ति से मिल गया हूँ। क्योंकि किसी भी एंगल से ये जासूस तो लग ही नहीं रहा है, तो ये क्या मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ऑसबल को एक्चुअली वो जितना, और उसने जो भी पढ़ा हुआ था वो ये था कि ऑसबल जो जासूस होते हैं, क्या कहते हैं, स्पाई होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं उनके बारे में देखिए। ऑसबल की सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत ही फैट था। फैट मीन्स फैट ही होता तो ठीक था, वेरी फैट था वो। ऊपर से उसका एक्सेंट बड़ा अजीब था। क्योंकि कहते हैं जासूसी में कोई स्पाई हो तो मानते हैं कि उसे स्लिम होना बहुत जरूरी है, स्लेंडर होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी फिटनेस बहुत अच्छी रहे। क्योंकि भागना, जंप करना, है ना,
काफ़ी एजाइल होना, फुर्तीला होना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। बट एक्चुअली ये चीज़ उसके साथ नहीं थी। ऊपर से एक्सेंट उसकी ऐसी थी ना कि उसके एक्सेंट से ही लोग उसे पकड़ सकते थे कि ये कहीं ना कहीं ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्पाई होते हैं, स्पाई या जासूस जो होते हैं, उनका एक्सेंट बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाएं तो वहाँ पे ये ना पता चले किस कंट्री का ये बंदा है, किस कंट्री से ये बिलोंग करता है, कनेक्शन रखता है। और ऊपर से ये जो मतलब वो फ्रेंच और जर्मन तो पैसिवली काफ़ी मतलब एक तरीके से जैसे तैसे बोल लेता है वो। लेकिन एक चीज़ है, कभी वो अमेरिकन एक्सेंट को कभी खो नहीं पाया, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट को लाया कितने साल पहले था, 20 साल पहले वो बोस्टन अमेरिका से जब आया था तो उस एक्सेंट को लेके आया था। लेकिन आज भी उस एक्सेंट का टच उसके बोलचाल में दिखता है, पता चल जाता है कि अमेरिकन एक्सेंट यूज करता है, जबकि एक जासूस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने फीलिंग किया कि फाउलर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो फाउलर ने इमेजिनेशन करी थी उस इमेजिनेशन में तो फिट ही नहीं था। तो यहाँ पर एक वर्ड है वीजली। वीजली का मतलब होता है थोड़ा गला भरा हुआ, थोड़ा खरखराहट की आवाज़। तो उस आवाज़ में उसने बोला, देखो तुम डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि तुमसे तो कहा गया था कि स्पाई जो होता है वो किस चीज़ में डीलिंग करता है, स्पिनाज में डीलिंग। स्पिनाज का मतलब होता है जासूसी वाले कामों को डील करता है, डेंजर को डील करता है। और उसके बाद तुम तो एक राइटर हो भी, यंग, ऊपर से रोमांटिक, थोड़ा इमेजिनेटिव राइटर हो, इमेजिनेशन की कहानियां डालते हो तुम। और तुमने इन्विजन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना। तुमने तो यही कल्पना किया कि मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट की जासूसी का मतलब होगा मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, क्रैक ऑफ क्रिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन, ये सारी चीजें। तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा कि ऑसबल का जो अजम्पशन था, परसेप्शन था एक स्पाई को लेकर के, वो क्या था, ये सारी चीजें थी। कहता है कि बजाय इसके तुमने क्या देखा, मेरी इवनिंग बड़ी ही डल रही, बिल्कुल उसमें कोई जॉय नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, डल इवनिंग मैंने गुजारा। और तुम देख रहे हो कि मैं कैसा पर्सन हूँ, स्लोपी हूँ। स्लोपी का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कैजुअल लूज फिटिंग्स करता हो, केयरलेसली ड्रेसिंग सेंस, मतलब ड्रेस सेंस उसका बिल्कुल ऐसे पुअर हो, मतलब उसका सही से पहनावा ना हो। ऊपर से मैं फैट हूँ, मेरे पास जो है स्लिप्ड इनटू हिज हैंड डार्क आइड ब्यूटीज, मतलब इतना हैंडसम नहीं। माना जाता है कि ये जो स्पाई होते हैं ये बहुत हैंडसम होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। इससे जो डार्क आइड ब्यूटीज होती हैं, जो खूबसूरत लड़कियां या फिर महिलाएं होती हैं, ये उनको मैसेज ड्रॉप करती हैं मिलने के लिए कि आई वांट टू सी टू यू। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जो पॉसिबल है बिल्कुल वो मतलब उस तरीके की फिटनेस है नहीं कि कोई इसको मतलब मैसेज ड्रॉप करे मीट मिलने के लिए। उसके बाद इसने ये भी कहा कि टेलीफोन कॉल भी मुझे मिला है, तो वो भी प्रोजाइक है। प्रोजाइक का मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही नॉर्मल सा मेरे पास फोन कॉल है। वो भी किस लिए गए, ताकि मैं कोई चीज़ अपॉइंटमेंट दे सकूं, किसी का आना जाना, मुझे फूड चाहिए, वाटर चाहिए, बॉटल चाहिए, ये सब चीज़ें। और उसके बाद कहता है, देखो यहाँ एक नया वर्ड है डिसइल्यूजन, बिल्कुल वो निराश है। कहता है देखो तुम निराश हो, लेकिन एक थोड़ा सा हैप्पी हो जाओ, इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिसीव करने वाला हूं मैं जो हिस्ट्री के कोर्स को चेंज कर देगा। एक मिसाइल एक ऐसा है, वो पूरे इतिहास की दिशा को बदल देगा। और जिस तरीके से तुमने थॉट बनाया है, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो, जिस तरीके से तुमने मेरे बारे में जम्सन किया हुआ है, उसमें तो तुमको ये नाटक ही लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट एक्चुअली एक ऐसा पेपर थोड़ी देर बाद मिलने वाला है, वो पूरे तुम्हारी ये जो सोच है उसको बदल देगी, है ना। उसके बाद कहता है कि जैसे ही डोर को उसने खोला अपने 6th टॉप फ्लोर पे जा करके, जैसे ही डोर को ओपन किया तो अंदर कहता है कि एक काम करो, पहले उसने कहा फाउलर से कि तुम अंदर चले जाओ, क्योंकि वो जान रहा था कि मेरा जो गेस्ट है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। उसको अंदर किया, और अंदर करने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करके डोर को क्लोज किया, तो फाउलर को पहली बार फीलिंग आई कि सचमुच में एस्पिनास होता क्या है, जासूसी क्या है, एक स्पाई किस तरीके से डील करता है, ये सारी बातें उसके दिमाग में आनी शुरू हो गई। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल थी, मतलब थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट उसके अंदर हुआ, जो जेन्युइन, मतलब सचमुच की जो एक्साइटमेंट कि जासूस किस तरह डीलिंग करते हैं, यहाँ पर देखने को मिला। क्यों, क्योंकि थोड़ी दूर पे एक ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में ले करके एक आदमी खड़ा था, ऑसिबल। देखिए ऑसिबल का बिहेवियर इतना देखिएगा, किस तरीके से वो बंदा
कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना कूल माइंड, काम एंड कंपोज्ड पर्सन है वो, बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं करता, एकदम शांत है। ऑसिबल का बिहेवियर ही उसके कैरेक्टर को दर्शाता है, इसलिए आपको पूरा उसका कैरेक्टर समझना है। ऑसिबल ने जब उस आदमी को देखा, उस आदमी को देखने के बाद फाउलर तो बिल्कुल क्या हो गया, फाउलर एकदम थ्रिल एक्साइटेड हो गया, डर गया काफी ज्यादा। लेकिन ऑसिबल क्या करता है, ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, क्योंकि लाइट ऑन हुई थी अचानक से, तो आंखों को ऐसे ऐसे ब्लिंक किया और थोड़ा एडजस्ट किया अपने आप को, बट ये दिखाया कि मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैक्स तुम मेरे कमरे में क्या करो, तुमने तो मुझे क्वाइट स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है चौंकना, सरप्राइज करना, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तो मेरे कमरे में कर क्या रहे हो। तो अब मैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऑसिबल का जो फिजिकल अपीयरेंस था, ऑसिबल का जो फिजिकल अपीयरेंस था और मैक्स का, दोनों का जस्ट अपोजिट है। मैक्स क्या है, स्लेंडर है, दुबला पतला है, लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा ज्यादा, लेस देन टॉल, हाँ लंबाई थोड़ा सा कम है, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, उसके ऐसे उसके फिजिकल अपीयरेंस से ही लगता है कि बंदा क्राफ्टी नेचर का, मक्कार टाइप का, दुष्ट टाइप का है, मतलब बड़ा चतुर टाइप का इंसान, अपना काम करेगा और तुरंत निकलेगा ये। और क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ऑक्स, काउंटेनेंस मतलब फेस का जो शेप होता है उसे काउंटेनेंस बोलते हैं, उसका शेप ऐसा पॉइंटेड था जैसे लोमड़ी के जैसा, लोमड़ी यहाँ पर इसलिए क्योंकि वो चतुर लग रहा था, बड़ा ही क्लेवर माइंड का लग रहा था। और उसके बाद लिखा है कि गन था, गन केवल नाम अगर देखा जाए तो कोई चीज मेनासिंग नहीं थी, कोई चीज डेंजरस नहीं लग रही थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी डरा रही हो गन के अलावा। उसके बाद उसने बोला कि वो रिपोर्ट रिपोर्ट लेने के लिए मैं आया हूँ, और वो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ले लूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर्स। और ऑसिबल एक आर्म चेयर रहती, वहीं पे बैठ जाता आराम से, एकदम रिलैक्स मोड में, कोई न गन का असर है न मैक्स का असर है। और उसके बाद कहता है कि मैं इस एक कंप्लेन रेज करने जा रहा हूँ, इसमें जो कंप्लेन रेज करूंगा क्या, कि मैनेजमेंट से मैं एक कंप्लेन रेज करूंगा, और तुम इस बात पे शर्त लगा सकते हो मैक्स कि मैं इस बार कंप्लेंट करूंगा। और उसने कहा कि ये, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है ये क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि वहां पे पूरे मंथ में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, जिस कमरे में है उस कमरे में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जो है एंटर कर गया है। एंटर करने का मतलब इसके कमरे में कोई एंटर कर गया, यानी वो कहना चाह रहा है कि मैक्स तुम पहले नहीं हो जो एंटर किए हो मेरे कमरे में, इस महीने में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे इस कमरे में कोई दूसरी बार ऐसा हुआ जो कोई व्यक्ति आया है। अब इसलिए हुआ है कि दैट न्यूसेंस ऑफ बैल्कनी, न्यूसेंस का मतलब होता है ट्रबल, परेशानी, इस बालकनी की मुसीबत की वजह से कोई मेरे कमरे में एंटर कर जाता है। और ये बात मैंने बोला पिछले महीने मैंने बात रखी थी, बट एक्चुअली क्या है कि उन लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, उन लोगों ने इस बात पे फोकस नहीं किया। और जब मैक्स ने इस बार निगाह डाली तो एक सिंगल विंडो थी उस कमरे के अंदर, और वो भी बहुत ही ऑर्डिनरी विंडो थी, और उसी से बाहर एकदम बिल्कुल नाइट, बिल्कुल ब्लैक बिल्कुल दिख रही थी। और हुआ ये कि बालकनी, मैक्स बोलता है बालकनी, बालकनी, बालकनी का मतलब, अब उसके जो टोन है, इन्फ्लेक्शन, टोन में जो चेंजेस आए उसके, थोड़ा सा जो टोन उसकी बदली, वॉइस जो थी वो पिच उसकी हाई लो हुई। कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं बालकनी के थ्रू थोड़ी आया हूँ, मैं तो पास की के थ्रू आया हूँ, पास की मतलब मास्टर की मेरे पास थी, और अगर मुझे पता होता कि ये बालकनी है तो ये तो थोड़ा मेरा रिस्क कम कर सकता है, मैं बालकनी के थ्रू चला आता, क्योंकि होटल में अगर आप पास की के थ्रू जा रहे हैं तो अगर किसी को डाउट हो गया तो परेशानी बढ़ सकती है। तो उसने कहा कि पास की, और उसने ये बात कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कहता है कि इट्स नॉट माई बालकनी। अब थोड़ा उसने जब बालकनी का जिक्र हुआ तो चिढ़ते हुए कहता है नहीं नहीं मेरी बालकनी नहीं, ये बालकनी अब मेरी बालकनी नहीं है, ये जो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट टू द ग्लास, ये दूसरा जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी की बात मैं कर रहा हूँ। कह रहा है कि इसके ठीक 2 दरवाजे आगे, है ना, आगे 2 दरवाजे को पार करने के बाद एक बालकनी आती है, वो बालकनी फैल करके एक्सटेंड होकर के मेरे विंडो के नीचे तक आती है। कोई व्यक्ति क्या करता है, उस बालकनी में जाता है, और बालकनी चूंकि कहाँ तक एक्सटेंशन हुआ है, मेरे विंडो के नीचे तक आता है और मेरे विंडो से अंदर आ जाता है। मैंने ये कंप्लेंट रेज किया था बट मैनेजमेंट ने कुछ किया ही नहीं। इतनी बात बताने के बाद उसने थोड़ा सा एक बार निगाह डाली उसने फाउलर के ऊपर कि फाउलर तुम समझो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके बाद जब इतना हो गया तो मैक्स ने देखा कि फाउलर जो है खड़ा हुआ था, तो मैक्स उसको ऐसे गन से ही थोड़ा
कहता है प्लीज सिट डाउन, थोड़ा जेस्चर, कमांडिंग जेस्चर होता है। तो कहता है कि जेस्चर का मतलब होता है कि बिना बोले, मतलब हैंड का इस्तेमाल करना, आई का इस्तेमाल करना, फेस का इस्तेमाल करते हुए कुछ सिग्नल देना, बोलना नहीं, लेकिन वो बोला कहता है कि प्लीज सिट डाउन। तो उसने कहा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर कहता है कि बैठ जाइए, अभी हमें 30 मिनट वेट करना होगा। मैक्स कहता है बैठ जाइए, अभी 30 मिनट का टाइम है, हमें वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से ऑसवेल का देखिए बिहेवियर, कहता है नहीं 30 मिनट नहीं, 31 मिनट वेट करना है। मूडली, बिल्कुल मूड में आके बोलता है। एक तरफ गन लगी है, दूसरे देश का स्पाई है, फिर भी एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। मतलब ये बताना चाह रहा है सिचुएशन कैसी भी हो, सबसे पहले अपने माइंड को कंपोज रखो, काम रखो, ट्रैंक्विलिटी के स्टेट में रखो। जितना ही पीसफुल रहोगे उतना बढ़िया डिसीजन मेकर बनोगे तुम। फिलहाल ये बना। तो कहता है कि अपॉइंटमेंट 12:30 का है। उसके बाद कहता है, तो मैक्स से बोलते हैं कैसे तुम्हें पता चला कि आज रिपोर्ट आ रही है। तो उसने कहा कि लिटिल स्पाइस इवली, थोड़ा दुष्टता से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान थोड़ा अच्छी नहीं थी मैक्स की। और उसने कहा कि मुझे ये पता करना था, मेरे अंदर इच्छा है कि तुम्हारे लोग रिपोर्ट कैसे पा गए मेरी रिपोर्ट। ठीक है, आज हम इसे वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि डोर पर नॉकिंग शुरू हो जाती है। डोर पे नॉकिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही डोर पे नॉकिंग शुरू होती है, फाउलर तो बिल्कुल जंप कर जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। फाउलर जंप कर जाता है, एकदम बिल्कुल चौंक जाता है। और उसके बाद पॉसिबल कि अभी भी उसका अपीयरेंस देखिए फेस का, अभी भी वो मुस्कुराता ही है, सिर्फ मुस्कुराता है। और वो स्माइल करता है, कहता है कि कौन हो सकता है डोर पे। तो कहता है कि विल बी द पुलिस, पुलिस होगी। मैंने सोचा कितना इंपॉर्टेंट पेपर आज मतलब आ रहा है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही पुलिस को कहा था कि हमें चेक करते रहें, हमें वो मतलब ऑब्जर्वेशन में रखें, तो विजिलेंस में रखें। तो उसके बाद ये हुआ कि सब कुछ चेक करते रहे कि अब मैक्स की हालत खराब, क्योंकि उसे लगा कि ये तो ऑसबल ने पुलिस को भी लगाया हुआ है और ये डोर नॉक हो रहा है। तो मैक्स थोड़ा सा काफ़ी नर्वस हो गया, बिट हिज लिप नर्वसली। और इधर जो नॉकिंग थी वो रिपीट, बार बार रिपीट हो रही, खट 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 दरवाजा नॉक किया जा रहा है। और उसके बाद तो उसने सवाल पूछा, मैक्स अब तुम करोगी क्या, क्योंकि अभी तो तुम आए हो रिपोर्ट लेने के लिए और बाहर पुलिस है, तुम करोगे क्या। क्योंकि अगर मैं डोर को अगर नहीं ओपन करता हूं तो किसी, क्योंकि डोर ना ओपन करने का मतलब क्या हुआ, डाउट का बढ़ जाना, डाउट का बढ़ जाना। और वो उन्होंने कहा कि वो पक्का अंदर आएंगे। एक तो डोर लॉक्ड नहीं है, नॉब जैसे ही टर्न करेंगे वो अपने आप अंदर आ जाएंगे, और अंदर आते ही मैक्स दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू, वो गोली मारने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, तुमको एक सेकंड नहीं लगेगा। उसके बाद जब इतनी बात आई तो मैक्स का फेस तो समझिए कि ब्लैक विद एंगर, एक्सट्रीम लेवल का एंगर, एक्सट्रीम लेवल के गुस्सा उसके चेहरे पर आया कि मैं इतना सारा प्लान किया, सब कुछ किया, ये मेरा प्लान फेल हो रहा है, इसने पुलिस को बुलाया। गुस्से में भी आके कहता है, तो वो क्या किया, बड़ी तेजी से विंडो की तरफ स्विफ्टली बड़ी तेजी से वो मूव करता है। जो विंडो होती है, एक इकलौती जो ओनली विंडो होती है, उसकी तरफ भागता है और कहता है कि स्विंग स्विंग अ लेग ओवर द सिल, जो विंडो की सिल होती है, जो विंडो की चौखट है, जो नीचे सपोर्ट वाला लकड़ी वाला हिस्सा या जो भी हो, तो विंडो की सिल पर वो एक लेग अपना रखता है और कहता है कि सेंड देम अवे, इनको भेज दो। और फिर कहता है, उसने वार्न भी किया कि देखो मैं बालकनी में इंतजार करूंगा, इनको भेज दो, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा, इनको भेज दो, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मैं शूट कर दूंगा, सेंड देम आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। क्योंकि उसे भी था कि मैं एनी हाउ आज इस डॉक्यूमेंट को ले जाऊंगा, चाहे जैसे ले जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं शूट करूंगा, शूट करके लेके चला जाऊंगा, मैं अपना चांस लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ही वांट, और कह रहा है कि द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वाज रेज। अब नॉकिंग थोड़ा जोर से होने लगी, और जोर के साथ साथ एक चीज और भी था कि मतलब आवाज भी आनी शुरू हो गई, वॉइस भी कोई रेज कर रहा है, मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट किया, घुमाया, और गन अभी भी ऐसे लगाया हुआ है, गन पॉइंट पे रखा है उसको कि ताकि ये दोनों, उसके बाद करके और विंडो को मजबूती से पकड़ा, फ्रेम को, और सपोर्ट लिया। देन सॉन्ग हिज अदर लेग अप ओवर द विंडो सिल, तो विंडो सिल से दूसरी लेग भी अपनी उसके ऊपर बाहर डाल दिया। डोर नॉब टर्न हो गई और डोर नॉब घूम गई, और जैसे ही डोर नॉब घूमी तो मैक्स अपने आप को जल्दी से लेफ्ट हैंड से पुश कर दिया
ताकि मैं जल्दी से इस कमरे से बाहर चला जाऊं, क्योंकि वो पुलिस होगी, तुरंत गोली मार देंगे वो लोग, और क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है, बाद में वो वापस आके अटैक करेंगे, लेकिन अभी बचो क्योंकि इस समय दिक्कत बन जाएगी। लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप द बालकनी, और अपने आप को बालकनी से ड्रॉप करा दिया, गिरा दिया अपने आप को। एंड देन एज ही ड्रॉप, जब वो ड्रॉप हुआ, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, एक बार, मतलब एक पियर्सिंग साउंड जो कान को बिल्कुल अच्छी न लगी, एक हाई पिच साउंड जो थोड़ा सा काफी तेज चीखने जैसी आवाज आई। डोर खुला और आया कौन? वेटर। बोर्ड ने पूछा है कि वेटर यानी हेनरी कौन था, तो ये हेनरी है जो अंदर हुआ है, इसको जाने रहिएगा। डोर ओपन, वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, एक ट्रे लेकर के आया, और बॉटल भी है, 2 ग्लासेस भी है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और ये आपका ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था जब आप लौट के आए, तो मुझे वो ड्रिंक मिले। एंड ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल एंड अनकॉर्क्ड द बॉटल एंड डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, और बॉटल को अनकॉर्क किया। डेफ्टली मीन्स स्किलफुली, एक नया वर्ड है, इसको भी आप जाने रहिएगा। बड़ी ही कुशलता से उसने बॉटल को अनकॉर्क किया और लेफ्ट द रूम, चला गया। उसके बाद कह रहा है कि वाइट फेस्ड, मतलब डर से एकदम बिल्कुल चेहरा सफेद, डर पूरी तरह चेहरे पे दिख रहा था किसके? फाउलर। स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसके बाद उसको घूरते हुए कहता है बट ही स्टैमर्ड, अब वो थोड़ा हकलाता हुआ, मतलब आवाज बीच बीच में टूटती हुई, हकलाती हुई बार बार, तो हकलाहट में आवाज आके कि जिसको आप स्टटरिंग बोलते हैं, स्टैमर्ड द पुलिस, कहता है पुलिस कहाँ है? फॉलर ने कहा, जो राइटर था वो कहता पुलिस कहाँ है तुम्हारी, क्योंकि क्या होगा? देयर वर नो पुलिस। ऑसवेल ने गहरी गहरी सांस, हाँ मतलब ऐसे साइन का मतलब होता है आहें भरना या गहरी सांस लेते हुए कहता है कि देयर वर नो पुलिस माय फ्रेंड, मेरा कोई भी पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, ये तो केवल हेनरी है, वेटर जिसका मैं इंतजार कर रहा था, मुझे मालूम था कोई पुलिस वुलिस नहीं आ रही है। एंड बट ओन दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, तो फाउलर ने एक बार फिर से शुरू हो गया फाउलर कि वो आदमी बाहर नहीं आएगा क्या, अभी जो गया बैल्कनी में वो तो वापस आएगा, शूट करेगा। एंड तब तक ऑसवेल कहता है नो, नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? ही वोंट रिटर्न, वो नहीं लौट के आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड, जो कि यंग फ्रेंड अभी तुम बहुत ही, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यंग फ्रेंड देयर इज नो बैल्कनी, यहाँ कोई बैल्कनी नहीं है, और अब वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। आपने इस स्टोरी को समझा, कोई बैल्कनी थी नहीं थी, और उस बैल्कनी की एक स्टोरी उसने वीव आउट किया, और इतना बढ़िया स्टोरी उसके सामने फ्रेम करके समय लिया, स्टोरी बनाया, और उसी विंडो से जानबूझ करके जंप करवा दिया, और हेनरी को एक जम्सन एज्यूम करवाया मैक्स को कि ये फाउलर है, सॉरी पुलिस है। तो आपने देखा किस तरीके से कहानी उसने फ्रेम किया, और ये जो मैसेज आपको मिला कि जो स्लोपी, फैट, वेरी फैट है ना, बिल्कुल एकदम डल नेचर, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बंदा कैसा है, फाउलर को तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था, कोई भी डिस्क्रिप्शन जो भी उसने किसी से पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा था। लेकिन फाइनली फाउलर ने, सॉरी फाइनली जो क्या कहते हैं ऑसवेल ने इस बात को प्रूव किया कि आउटर अपीयरेंस प्रोफेशन के लिए या आपको अपने मोटिव या अपने काम के लिए ये सब मायने नहीं रखते। बाहरी अपीयरेंस अगर आप देख के आगे बढ़ रहे हैं तो ये डिसेप्टिव हो सकता है, जैसे कि ऑसवेल फाउलर के साथ हुआ। उसने बाहरी अपीयरेंस देख करके उसने पूरी तरीके से ऑसवेल को ये सोचा कि मैं कहाँ किसके साथ आ गया, अपनी लेट डाउन महसूस करने लगा, न में शर्मिंदगी आने लगी, गलत एक एजेंट को मैंने पकड़ा हुआ है, इसके बारे ये क्या मुझे बताया, खुद ही जासूस नहीं लग रहा है। तो ये थी पूरी स्टोरी और इसमें आप समझिएगा कि बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए, हेनरी कौन है, किस तरीके से कहानी को फ्रेम किया, ये सारे बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हुए, ध्यान में रखना है सब बातों को। और ऑसवेल का करेक्टर कैसा रहा है, मैक्स कैसा रहा है, फाउलर कौन है, कैसे स्टोरी फ्रेम करता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और आगे एक नया लेक्चर के साथ जल्दी ही फिर आएंगे, और फिर उसमें भी काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।